हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 9 का फिजिक्स का एक टॉपिक गुरुत्वाकर्षण का शेष भाग लेकर आए हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले है मुक्त पतन, फ्री फॉलिंग। क्या है मुक्त पतन? तो जब कोई वस्तु, मान लीजिए ऊपर कोई छोटा सा पिंड है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ से कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो वो बिल्कुल पृथ्वी की तरफ तेजी से गिरती है। अगर इस वस्तु पर कहीं से कोई बल नहीं लग रहा है, केवल ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही है, तो इसकी जो गति होगी, इसका जो पतन होगा वो मुक्त पतन कहलाएगा। इसका गिरना जो होगा वो मुक्त पतन कहलाएगा। तो मुक्त पतन किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे गिरना ही मुक्त पतन कहलाता है। लेकिन इसमें और कोई बल लागू नहीं होना चाहिए, इसमें केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही लागू होना चाहिए। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरती है तो उसके गिरने को ही मुक्त पतन कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, मुक्त पतन के बाद आगे है, मुक्त पतन के बाद गुरुत्व जनित त्वरण। गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण। तो हमने पढ़ा था कि त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जैसे कोई वस्तु जब सरल रेखा में चलती है तो उसके वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ऐसे जब कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसमें जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के किसी ऊपर से नीचे की ओर या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी गिरती हुई वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे त्वरण होता है वैसे गुरुत्वीय त्वरण, तो वेग परिवर्तन, रेखीय वेग परिवर्तन की दर जो है सरल रेखा में जब वस्तु चलती है तो उसको त्वरण कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसे जब गुरुत्वीय बल के अंतर्गत कोई वस्तु गिरती है तो उसमें भी त्वरण होता है, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का डेफिनेशन निकालें तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उस पर लगने वाले यानी उसका वेग जो है बढ़ता जाता है, गुरुत्व बल के कारण वेग बढ़ता जाता है और वेग परिवर्तन की दर ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी गिरने वाले पिंड में वेग परिवर्तन की दर ही गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी तल पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही होगी तो उसका गुरुत्वीय यानी उसका वेग कम होता जाता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक भी होता है। कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे आएगी तो जी का मान धनात्मक होगा और अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो जी का मान ऋणात्मक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ऐसे ही आगे है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। इस टॉपिक में गुरुत्वीय त्वरण में या गुरुत्वाकर्षण में सबसे महत्वपूर्ण है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। देखते हैं क्या है कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। देखते हैं, हमने कल कैपिटल जी का मान निकाला था, सूत्र हमको मिला था, आया था F बराबर जी यम1 यम2 बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही हम ये हमको सूत्र मिला। यहां हम मान लें कि एक जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और जो इससे कुछ ऊंचाई पर एक वस्तु है, कुछ ऊंचाई पर एक वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। और ये मान लो पृथ्वी तल पर ही थोड़ा सा है या थोड़ा सा ऊंचाई पर है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है कैपिटल आर है
और उसकी तुलना में इसकी जो दूरी है वो नगण्य है, स्मॉल आर नगण्य है। तो अगर हम वस्तु के द्रव्यमान को यम मान लें, स्मॉल यम मान लें, पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल यम मान लें, पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लें, और ये जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है, क्योंकि त्रिज्या बहुत बड़ी है पृथ्वी की, उसकी तुलना में इसकी ऊंचाई कम है, तो हम इस ऊंचाई को नगण्य मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जो वस्तु है वो लगभग पृथ्वी तल पर ही है, स्मॉल यम। तो बीच की दूरी कैपिटल आर है। तो अगर दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होगा कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और यहां से अगर हम, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दें। और एक सूत्र हमने पढ़ा था कि जब m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी पर गिरता है तो बल F बराबर होता है m इंटू ए। m इंटू हमने कहा a की जगह यहाँ g लगाओगे अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। तो किसी वस्तु का भार का सूत्र होता है F बराबर mg। तो यहाँ F बराबर कैपिटल जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटा आर स्क्वायर, यहाँ F बराबर स्मॉल m इंटू स्मॉल g। दोनों का समीकरण 1 और 2 का, दोनों का बायां पक्ष समान है। अगर दाहिने को बराबर करें 1 व 2 से, mg इज इक्वल टू स्मॉल m, mg इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M बटा r। दोनों तरफ से m से m कट जाएगा, हो जाएगा स्मॉल g बराबर कैपिटल जी कैपिटल M बाई r। ये हो जाएगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, यानी गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, जहां कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। तो स्मॉल जी बराबर GM बटा R, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। G इज इक्वल टू GM बाई R। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस सूत्र में स्मॉल m नहीं है। स्मॉल m अगर नहीं है, कहने का मतलब स्मॉल g का मान इस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे पिंड बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका जो त्वरण होगा वो बिल्कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस पर एक प्रयोग किया था न्यूटन ने। उन्होंने कुछ ऊंचाई से निर्वात में एक पंख और एक कोई लोहे की कील गिरा के देखा, तो दोनों जो है पृथ्वी पर एक साथ आसानी से पहुंचते हैं। तो ये जो है इसमें स्मॉल m का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। अब है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन क्या होता है देखते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कुछ फ्लैट है, अंडाकार है। पृथ्वी का आकार गोल ना होकर कुछ दीर्घवृत्ताकार है। यहाँ पर ध्रुव है जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, यहाँ पर भी ध्रुव है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर इसका केंद्र होता है O। तो जब हम पृथ्वी तल पर होते हैं, पृथ्वी तल पर, तो जब हम O से दूर जाएंगे तो G का मान कम होगा, यानी पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G का मान घटता जाता है। और पृथ्वी तल से जब नीचे की ओर यहाँ जाते हैं तो भी G का मान घटता है, यानी पृथ्वी तल पर G का मान सबसे ज्यादा होता है। चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, स्मॉल g का मान घटता है। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों की जो इससे दूरी है O से, वो थोड़ा नजदीक है, और भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो जब हम ध्रुवों पर जाते हैं G का मान अधिकतम होता है, और जब भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो G का मान न्यूनतम होता है।
और अगर बाई चांस इस O पर ही चले आए, पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में ही चले आए, तो यहाँ G का मान शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में G का मान शून्य होता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसके अलावा अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो G का मान घटता है, और नीचे आते हैं तब भी घटता है, और केंद्र पर G का मान शून्य हो जाता है। आगे है स्मॉल g के मान का परिकलन। स्मॉल g के मान का परिकलन G बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटा R, R स्क्वायर, यह हमने शायद जो बनाया था G M बटा R स्क्वायर, यह सूत्र होगा शायद, अगर गलत रहा होगा सही कर लेना। तो G M बटा R स्क्वायर। हमको पृथ्वी के बारे में कुछ बातें पता हैं, जैसे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम, और जो त्रिज्या है वो है 6, तो कुछ आंकड़े हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और कैपिटल जी का मान है 6.7 गुणे 10 की घात -11। देखते हैं कैपिटल एम का मान 6 गुणे 10 की घात 24, स्मॉल जी का मान है 6 गुणे 6.7 गुणे 10 की घात -11। यम का मान 6 गुणे 10 की घात 24, और इसका मान 6.4 गुणे 10 की घात 6 मीटर, 10 की घात 6 मीटर, और इसका वर्ग भी करना है। तो हमको कैपिटल जी का मान, कैपिटल एम का मान, कैपिटल आर का मान मिल गया। अब चलो हल करते हैं इसको। इसको जब हम हल करेंगे तो देखो 6.7 गुणे 6, 10 की घात 24 में से 11 घटेगा, हो जाएगा 13, और यहाँ 6.4 गुणे 6.4 वर्ग है, 2 बार हो जाएगा, 10 की घात 12। तो यहाँ 10 की घात 13, यहाँ 10 की घात 12, तो यहां से कट जाएगा, केवल 10 बचेगा ऊपर। तो 67 गुणे 6, 6 सते 42, और 6 छक 36, 4 40 बटा 64 गुणे 64, 4 चौक 16, और 4 छक 24, 1 25, और 6 चौक 24, और 6 छक 36, तो 38। जोड़ेंगे 6 है, 5 4 9 है, 8 2 10, ये 0 है, 3 1 4, 40.96। और जब इसको भाग देंगे तो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्मॉल जी के मान का परिकलन कर सकते हैं, अगर हमको कैपिटल जी, कैपिटल एम और कैपिटल आर का मान मालूम हो। हमने गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण का पहले ही अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आगे मिलेगा द्रव्यमान और भार। देखते हैं द्रव्यमान तथा भार। सामान्यतः हम लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, द्रव्यमान भार, द्रव्यमान व भार। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में या पिंड में उपस्थित समस्त द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसमें जितना भी द्रव्य है, जितना भी इसका द्रव्य है, सबको द्रव्यमान के नाम से, किसी वस्तु में उपस्थित समस्त द्रव्य की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसे यम से दिखाते हैं, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखते हैं, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। अब इसी द्रव्यमान पर कोई यम द्रव्यमान का एक पिंड है,
और पृथ्वी तल पर रखा हुआ है, तो पृथ्वी द्वारा इस पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसको भार कहते हैं। और भार को हम अक्सर डब्लू से लिखते हैं, वेट, और इसका सूत्र होता है डब्लू बराबर एम इंटू जी। यानी द्रव्यमान को यदि हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तो वो बन जाता है भार। तो द्रव्यमान और भार में अंतर है। तो द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान, चाहे पृथ्वी पर रखो, चाहे चंद्रमा पर रखो, चाहे पृथ्वी तल से ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन चूंकि जी का मान बदलता रहता है इसलिए भार बदल जाता है। तो द्रव्यमान और भार में कुछ अंतर है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है? तो द्रव्यमान किसी वस्तु में द्रव्य या पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है और अदिश राशि है। भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा नापा जाता है। जो द्रव्यमान होता है उसको भौतिक तुला के द्वारा, जो हमारे घरों में तराजू होता है, उससे नापा जाता है। और जो भार होता है उसको कमानीदार तुला, जो स्प्रिंग वाला तुला होता है, उसमें लटका कर देखा जाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है और भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। स्थान परिवर्तन का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि भार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। ये है द्रव्यमान और भार में अंतर। तो बस इस टॉपिक में इतना ही। जो अगला टॉपिक है हमारा अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।